Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot Sex where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ बिकॉज हेल्थ इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, करेक्ट? सो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में अगले 72 घंटे कैसा होने वाला है। इन 72 घंटे में क्या क्या आप अनुभव कर सकते हैं उसके बारे में हम पूरी तरह से रीडिंग को रखेंगे। इन 72 घंटे में ऐसा क्या होगा जो पहले आपने कभी भी विटनेस नहीं किया है। सो लेट्स फाइंड आउट। टाइमलेस बिल्कुल है एंड कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. You can follow me on Instagram for daily reels. You can follow me on Instagram at sudakshana1369 and on threads also by the same ID. So let's find out. So universe spirit guides please guide करें कि मेरे जो व्यूअर्स उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली अगले 72 घंटे में ऐसा क्या होने वाला है। इन 72 घंटे में ऐसा क्या हो सकता है। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। इन 72 घंटे में मेरे व्यूअर्स की ज़िंदगी में ऐसा क्या हो सकता है, प्लीज़ गाइड करें। वी डू हैव द क्वीन ऑफ कप्स। ओके, यहाँ पे है हमारे पास 8 ऑफ वैंड्स, राइट, 3 ऑफ स्वर्ड्स, यहाँ पे है नाइट ऑफ वैंड्स। वी डू हैव 2 कार्ड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। वी डू हैव 4 ऑफ वैंड्स एंड बॉटम अगेन उसके भी नीचे है नाइट ऑफ कॉइन्स। बढ़िया, यहाँ से भी हम देख लेते हैं, ठीक है। ऑलराइट, आई होप यू कैन सी दिस कार्ड्स प्रॉपर्ली। आपके प्रेजेंट सिचुएशन भी देख लेते हैं इस डेक से, और आपके अगले 72 घंटे भी कैसा होगा वो भी हम देखेंगे। आपके प्रेजेंट एनर्जी क्या है इस वक्त वो भी हम देख रहे हैं। वी डू हैव द अल्केमिस्ट। ओके, यहाँ पे है हमारे पास 5 ऑफ पेंटिकल्स। We do have 7 of swords. यहाँ पे है chariot. Okay. We do have the star. यहाँ पे है 6 of pentacles. Bottom of the deck हमारे पास है 3 of star. देखो यहाँ पे जो साइंस काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मुझे यहाँ पे आपको ये कहना है जो नंबर्स इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, 72 घंटे से पहले ही बहुत कुछ घटनाओं को आप अनुभव करेंगे। 3, 8, 3, 3 इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। Okay, 17 number, the star which has come. 17 number is important. 10 is important. 6, 7, 5, 14, 8, 3, 4 is very important. Especially 3, 3. यहाँ पे मुझे दिख रहा है अगले 72 घंटे में जो नोटिसिएबल चेंजेस होंगे। इधर तो ऐसा होगा क्योंकि मुझे यहाँ पे 3 ऑफ स्वर्ड्स यहाँ पे डबल टाइम दिखाई दे रहा है और यहाँ पे मेजर अगना में स्टार दिखाई दे रहा है। बेसिकली जो भी आपके साथ हादसा हुआ था, चाहे वो आपके लिए कोई किसी के द्वारा फाइनेंशियल लॉस हुआ है, किसी ने आपके साथ धोखेबाजी से पेश आए हैं, ठीक है, यू हैड बिन चीटेड, यू हैड बिन डिसीव्ड, यू हैड बिन, यू कैन से, फेस्ड अ हॉरिबल सिचुएशन, जो सिचुएशन बहुत कम ही लोग दुनिया में फेस करते हैं। शायद बहुत सारे लोगों की अनुभव जो है ना वो मीडिया पे नहीं आता है क्योंकि वो दबा हुआ रहता है, वो इमोशंस दबे हुए रहते हैं। हर एक इंसान की दुख भरी घटनाएं ना हमको चैनल्स में नहीं दिखाई देता, हमको कभी भी न्यूज़ चैनल्स में नहीं दिखाई देगा क्योंकि वो दुख है, वो इमोशंस है
और वो लोग भी क्या करेंगे, सारे लोगों का तो दुख वाली कहानी नहीं लेके आ पाते हैं, राइट। सो कुछ घटनाएं जो आपके साथ हुआ था, हॉरिबल, इट वाज लाइक, यू नो व्हाट, इट वाज सो डिस्गस्टिंग, ठीक है। करंट सिचुएशन में आप इससे ही जूझ रहे हो, ठीक है। और मुझे दिख रहा है अगले 72 घंटे में आपको, मुझे इस तरह से लग रहा है कि यू विल डेफिनेटली गेट सर्टेन रिलीफ फ्रॉम इट, आपको रिलीफ मिल जाएगा। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि किसी के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने वाले हैं या कोई फर्दर इन्वेस्टमेंट्स करने वाले हैं, सो बेटर बी वेरी केयरफुल। इफ़ एनीवन इज अप्रोचिंग यू ऑल्सो ड्यूरिंग द नेक्स्ट 72 आवर्स, प्लीज़ बी वेरी केयरफुल। मुझे दिख रहा है आप अलर्ट होंगे, आप ऐसे ही नहीं मान जाएंगे, आप पूरी तरह से वेरीफाई करेंगे, ऑथेंटिसिटी देखेंगे, फिर ही आप साइन करेंगे या आप आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल सर्कमस्टेंसेस भी रहेगा, क्योंकि मेजर अगना में मुझे वही दिख रहा है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है जैसे आपको ऐसा, देखो, हर एक इंसान जो है चाहता ही है वो आगे बढ़े, उसकी तरक्की हो, वो अपने मंजिल तक पहुँचे, सब लोग चाहते हैं, लेकिन पहुँच कम ही लोग पाते हैं। Within the next 72 hours, you will be provided with ample of opportunities, lot of options to select from. आपको सिलेक्शन करने का बहुत ज़्यादा मौका मिलेगा। हो सकता है कि आप डिपार्टमेंट में जाए अपने लिए, राइट, काम करने की जगह पे आप पहुँचे और वहाँ पे देखें आपको बोला जा रहा है कि आप इस जगह पे भी काम कर सकते हो, आप उस जगह पे भी काम कर सकते हो। आपका कौन सा फेवरेट स्पॉट है, आपका कौन सा फेवरेट टेक्निक है जिससे आप उस चीज़ को संभाल सकेंगे। मतलब आपको लिबर्टी दिया जाएगा, आपको इंडिपेंडेंस मिलेगा अपने डिसीजन लेने का। हो सकता है ये परिवार में ही हो, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि you may feel that things are not going so much easy in the current situation। मुझे ये दिख रहा है कि बिट्रेयल का, जो मे बी आपके फैमिली वाले ने आपके साथ ऐसा किया, मे बी बहुत सारे क्लोज रिलेटिव ने ऐसा किया, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत ज़्यादा जेलस है ही, और उन्होंने आपके जो है आपको कई, मतलब एक बार मौका भी नहीं दिया अपने आप को कुछ बताने का, प्रूफ करने का। सब लोग एक साथ ग्रुप बना के जैसे आपको उस ग्रुप से निकालने की कोशिश किए गए हैं। सो आई कैन सी लॉट ऑफ पीपल, मतलब दे डेलिबरेटली डिड इट, जानबूझ के ऐसा किया है उन्होंने। ये आपके ग्रुप ऑफ कंपिटिटर्स भी हो सकते हैं, आपके थ्रेट राइवल्स भी हो सकते हैं जो आपके साथ ऐसा किए हैं, ठीक है। शायद आपको नहीं पता, आप तो मासूम हैं, आपको नहीं पता होगा, आप आइडिया भी नहीं लगा सकेंगे, क्योंकि आप तो अपने काम से मतलब रखते हैं, राइट। यहाँ पे मुझे दिख रहा है द अल्केमिस्ट इज़ वन हु टर्न्स फाइन थिंग्स, सिंपल थिंग्स इनटू गोल्ड। पहले ज़माने में ऐसे लोग बिल्कुल थे जो सिंपल मेटल को भी गोल्ड बना सकते थे। आप बोल सकते हैं एक जादुई अंदाज होता था उनका, तो कुछ भी सामान से एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें बनाया जा सकता है। एंड नाउ आई डू फील लाइक दैट आपके इन द नेक्स्ट 72 आवर्स यू विल हैव दैट कैपेसिटी कि आप अपने करेंट सिचुएशन, चाहे जितने भी ऑड हो, चाहे जितने भी प्रॉब्लमेटिक हो, आप उसको हील करके आप उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन बना दोगे, क्योंकि आप फोकस करेंगे अपने प्रेजेंट के ऊपर, नॉट पास्ट के ऊपर। भले ही पास्ट आपको बॉदर कर रहे हैं, भले पास्ट ने आपके जो है ना घाव दे दिया है, लेकिन वो घाव जो है ना उसका मरहम आप खुद ही लगा लेंगे, किसी को लगाना नहीं पड़ेगा। And I can also see like that you are going to take a very strong decision for yourself, for your family, for your kids, for your husband, for your wife. बट आप फैसला लेने वाले हैं। इतना दिन आप फैसला नहीं ले पा रहे थे, कोई आपको लेने के लिए नहीं दे रहा था, बट आप काफ़ी ज़्यादा मजबूत होते हुए दिखाई दे रहे हो। यू आर सच करेजियस दैट यू विल डेफिनेटली टेक अ वेरी बोल्ड डिसीजन। यहाँ पे देखो तीनों जो तलवार है इसके ऊपर है, फिर भी इसके जो एटीट्यूड है, इसकी जो बॉडी लैंग्वेज है, कभी आप इसको फील करने की कोशिश करो। हाउ मीन्स द पर्सन इज़ फीलिंग, द पर्सन इज़ रियली इंज्योर्ड फ्रॉम इनसाइड। अंदर से भी
वो पूरी तरह से जैसे टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं, लेकिन बाहर से वो क्विट करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। सो देयर कैन बी लाइक दैट, अचानक से कोई न्यूज़ आ सकता है आपके लिए, एंड दैट कैन ऑल्सो बी ओके लाइक वेरी मच बेनिफिशियल फॉर यू। all of a sudden, okay, it can happen to you, so you should always be checking all those things। यहाँ पे मुझे दिख रहा है लेकिन आपकी हिम्मत जो है आपको कभी भी टूटने या बिखरने नहीं देगा, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो लाइक दैट। यहाँ पे मुझे दिख रहा है इक्वलिटी, जो आप हमेशा ही चाहते थे कि लोगों को अपना जो है हक मिले, प्रिविलेजेस मिले, लोग फैसिलिटीज़ का इस्तेमाल कर पाए, हर एक इंसान के लिए समान फैसिलिटी होने चाहिए। ये सब कुछ चीज़ आप महसूस तब करते हो जब आप ऑफिस में होते हो या कहीं ना कहीं पे आप इनजस्टिस देखते हो। सो विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स यू विल ऑल्सो फील लाइक दैट कि होना चाहिए, एंड जैसा बोला जाता है कि आप भी उस जगह के हिस्से, मतलब आप हिस्सा उस जगह के होंगे जहाँ पे इक्वालिटी आपको दिखने के लिए ज़रूर मिलेगा। मे बी यू विल गेट ट्रांसफर्ड, मे बी यू विल गेट प्रोमोटेड, या आपको कोई ऐसा डिपार्टमेंट में काम करने का मौका मिलेगा, या ऐसा कोई ग्रुप ज्वाइन करने का मौका मिलेगा जहाँ पे आप देखोगे कि इक्वल ट्रीटमेंट ही करते हैं वो, सिर्फ आपके साथ ये ट्रीटमेंट, उसके साथ वो ट्रीटमेंट, ऐसा नहीं है, ठीक है। वो नेक्स्ट 72 आवर्स के बाद भी हो सकता है। विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स द बॉटम ऑफ द डेक केम एज 4 ऑफ वैंड्स। ना शादी का क्या है ना, यहाँ पे हो सकता है कि आप कोई ऐसा सिक्योर्ड रिलेशनशिप में, ठीक है, जाके पहुँचे या कामना करें कि आई वुड लाइक टू गो फॉर अ सेटलमेंट। हो सकता है कि आपका सेटलमेंट फाइनली हो जाए किसी के साथ, बात बहुत दिन से चल रहा था लेकिन अब ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि ट्रस्ट इश्यूज़ था, वो इंसान शायद अटेंटिव नहीं था, आप जो बोल रहे थे वो नहीं सुनते थे, केयर ही नहीं करते थे, बॉदर नहीं करते थे, लेकिन विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स यू कैन सी रिमार्केबल चेंजेस। I can also see like you know what कि something is hidden inside the cloud। so एकदम जो घने बादल है ना उसके नीचे बहुत कुछ चीज़ छुपा हुआ है। एक बार बादल हट जाएगा तो आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। एंड दैट्स वाई द स्टार कार्ड ऑलवेज स्पीक्स अबाउट द प्रोमिनेंस। तो बहुत कुछ चीज़ जो प्रोमिनेंट नहीं था, मे बी आपको बहुत ज़्यादा हार्टफेल्ट ग्रैटिट्यूड, गुड विशेस, थैंक यू, ये सारे मैसेजेस, कमेंट्स आपको मिल सकते हैं। इफ़ यू आर एज अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, बहुत सारे, ठीक है, आपको मतलब जैसे होता है ना, लोग ग्रैटिट्यूड अदा करेंगे कि आपकी वजह से उनके लाइफ बहुत हद तक इम्प्रूव हुए हैं। एंड आई कैन ऑल्सो सी कि कुछ लोगों के लिए ट्रैवल इज़ पॉसिबल, पर वो ट्रैवल मुझे फ़्लाइट दिखाई दे रहा है, ठीक है, या हो सकता है कि शॉर्ट ट्रैवल हो सकता है, बट मुझे दिख रहा है आपको कोई ऐसा गाड़ी आप ड्राइव करने वाले हैं या आप हायर करने वाले हैं या आप रेंट में लेंगे जो आपको एटलीस्ट मे बी 6-7 घंटे में पहुंचा दे, जिसको मतलब जर्नी करने में एटलीस्ट 12-14 घंटे लगता था, लेकिन 6-7 घंटे में शायद आप पहुंच जाएंगे उस जगह पे। मुझे जो दिख रहा है कुछ इश्यूज़ को लेके सेंसिटिव आप हो सकते हैं, आपकी मूड अप एंड डाउन हो सकता है, बट डोंट जस्ट गेट इनटू इट। आप उसके अंदर जाने की कोशिश मत करो, जैसा भी है जो भी है उसको छोड़ दो। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि लोगों की एटीट्यूड आपको और भी आपको मतलब ऐसा लग सकता है कि लोग ऐसे बर्ताव कैसे कर लेते हैं, मैंने तो उनके साथ बिल्कुल ऐसा नहीं किया था। बट यू ऑलवेज रिमेंबर दैट एवरीथिंग इज़ गोइंग टू गेट बैलेंस्ड इन द एंड। जो यहाँ पे क्रॉस है, राइट, इट स्पीक्स अबाउट द स्पिरिचुअल इश्यूज़। तो यहाँ पे कार्मिक रिलेशनशिप्स, कार्मिक बॉन्डेज, उससे शायद आप मुक्त होने वाले हैं। जो भी आपने इतना दिन भुगता, ठीक है, इतना ज़्यादा पेन और एंग्जाइटी आपने लिया, जहाँ पे आपने कोई भी पाप नहीं किया था, इस जन्म में तो आपने नहीं किया है, बट मे बी ड्यू टू द पास्ट कर्मा you had been receiving so much things, many insults, humiliation, ये सब कुछ चीज़ का आप देखोगे कि धीरे धीरे आप रिकवर्ड हो रहे हो और आपका पोजीशन भी बहुत अच्छा जा रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि मे बी यू नो you will be facing the Saturn cycle, मे बी 7.5 का हो सकता है या ढैया का हो सकता है, पर उससे आपको घबराना नहीं चाहिए, because Saturn at the end will give you enough blessings।
शनि जी जब देते हैं, ठीक है, तब शनिदेव क्या करते हैं, छप्पर फाड़ के देते हैं, बट शनिदेव क्या करते हैं, लेसन सिखा देते हैं ताकि आप मजबूत हो जाएं, ठीक है। वो आपको आसानी से, ठीक है, उस रिलेशनशिप में कंटिन्यूअसली स्मूथ बना सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं बनाया। आपको ये भी आपको पता चलेगा, आपको रियलाइजेशन ज़रूर होगा कि यस, Saturn had given you constant struggles in relationship और जॉब और बिजनेस, बट फाइनली वो आपको उस मुकाम पर पहुंचाएंगे जहाँ पे आज तक बहुत सारे लोग नहीं पहुंच पाए। सो लेट्स सी आपके लिए क्या एडवाइसेस है स्ट्रांगली फ्रॉम दिस कार्ड्स। सो व्हाट आर द एडवाइसेस? कुछ चीज़ों में अगर आप कमिटमेंट की बात करें और आपको लगे कि इस इंसान से हमें कमिटमेंट मिलेगा नहीं, सो प्लीज़ डोंट टॉक टू दैट पर्सन, बिकॉज आप खामखा उनके साथ बातचीत करने जाओगे, चाहे वो लव रिलेटेड कमिटमेंट्स हो, चाहे वो फाइनेंस रिलेटेड हो, चाहे आप किसी जगह पे लोन के लिए अप्रूव करने वाले हैं, बट आपको पता है कि शायद वो नहीं देगा, उसके साथ बातचीत करने में बेकार है, वो आपको फॉल्स प्रॉमिस करके कुछ पैसा भी हड़प सकता है। सो प्लीज़ बेटर बी वेरी केयरफुल। आपके लिए एडवाइसेस है, देखो, ग्रेट टीचर लर्न फ्रॉम द स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। आई टोल्ड यू दैट सैटर्न इज द ग्रेटेस्ट टीचर। ही इज नॉट अ टीचर बट ही इज़ अ प्रिंसिपल। सो विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स मुझे यहाँ पे दिख रहा है जितने भी सीख आपको मिलना था आपको मिल चुका है, या नेक्स्ट 72 आवर्स में ऐसा कुछ ज़रूर होगा कि आप ऐसा सोचेंगे, अच्छा इसीलिए मैं आज इतना अच्छा पोजीशन में हूँ क्योंकि मैंने बहुत कुछ सीखा है, मैंने बहुत कुछ लर्न किया है। हो सकता है डिफरेंट टेक्निक्स भी आपको समझ में आ जाए, बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को भी आसानी से कैसे हैंडल किया जाता है, लोग कैसे करते हैं, सेलिब्रिटीज़ कैसे करते हैं, बाकी एक्सपर्ट्स कैसे करते हैं, वो भी आपको सीखने के लिए मिलेगा। मे बी यू विल मीट सम स्पिरिचुअल एडवाइज़र, ओके, और अ गुरु, और यू कैन से योर फैमिली गुरु, और अ रिलीजियस प्रीचर, जो धार्मिक गुरु है, शायद आप उनको मिलेंगे और वो आपको बहुत अच्छा एडवाइस देंगे। विंटर, टेक केयर ऑफ़ योर नीड्स। सो कहीं ना कहीं पे ऐसा नहीं है कि सर्दी का समय जो है वहाँ पे आपको सिर्फ अपना त्वचा का या अपना जो है स्किन का केयर करना चाहिए। हमेशा आप अपने केयरिंग ना पूरा 12 महीने चालू रखो। ऐसा नहीं है कि विंटर के सीज़न के में ही हम लोग को सिर्फ क्रीम लगाना है पैर में, या कहीं ना कहीं पे हमारे स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, हमको पानी वहीं पे उस दौरान नहीं पीना है, नहीं। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ थ्रू आउट ऑल सीजन्स एंड प्लीज़ बी वेरी मच अलर्ट ऑल्सो। 2 बार यहाँ पे फॉक्स आया है, यहाँ पे फॉक्स की पिक्चर, यहाँ पे ट्रस्ट योर टैलेंट्स इन चेंजिंग टाइम्स। अगर आप किसी सिचुएशन में जाके गिरे भी, द फूल कार्ड समटाइम्स ऑल्सो स्पीक्स अबाउट कि यू कैन ऑल्सो फॉल इन टू द डिच। आप मतलब जो है ना उसको क्या बोलता है ना कि आप गिर सकते हैं ज़मीन पर ऊंचाई से, लेकिन क्या प्रॉब्लम है, एक बार नीचे रह के भी तो देखो, वैली में भी तो जाके देखो, खाई में भी तो गिर के हमें ये पता चलता है कि हम उठेंगे भी कैसे, उस जगह का भी तो अनुभव हमें करना पड़ता है ना। सो इमीडिएट फॉल का इसका मतलब ये नहीं होता है कि परमानेंट फेलियर है, ठीक है। फॉल एंड फेलियर आर नॉट द सेम। आप एक बार गिरे तो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो परमानेंट फेलियर है। ट्रस्ट करो अपने ऊपर। हो सकता है कि कुछ इश्यूज ऐसे आ जाए जहाँ पे आप अपने ही आप खुद को ट्रस्ट ना कर पाए, ऐसा ना करें। ट्रैवलर, मूव इन अ न्यू डायरेक्शन। हो सकता है कि आपको मन करे करेंट जॉब या करेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या करेंट वर्क प्रेशर को छोड़ के दूसरा जगह पे शिफ्ट करो, मे बी आप डिसीजन ले लेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.